एक बार पुनः स्वागत है आपका कंचन की कक्षा में। आज हम इस कक्षा में इस क्लास में पढ़ेंगे पासा या डाइस के बारे में, जो रीजनिंग का एक और चैप्टर है। ठीक है, तो डाइस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हम पासा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है हमारा सामान्य पासा मतलब जनरल डाइस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मानक पासे की। मानक पासे में सबसे पहले आप एक चीज याद रखना कि मानक पासे में जो इसकी विपरीत सतह होती है उनका योग कितना होता है, 7 होता है। मानक पासा जैसे जो हम घर में लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो खेलते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि अगर किसी लूडो की ऊपर वाली साइड में हमारा 6 नंबर है, तो उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली साइड में कौन सा नंबर होगा हमारा, हमेशा 1 होगा। इसी तरह किसी की ऊपर वाली साइड में अगर 2 है तो नीचे कितना होगा हमारा, 5 होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टैंडर्ड जो हमारा डाइस होता है उसमें कंडीशन होता है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको एक पासा दिया गया होगा, उसमें एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि नंबर जो 1 है इसके विपरीत कौन सा नंबर है, या इसके नीचे कौन सा नंबर होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें केवल सिंपल सा एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6 होगा। ठीक है, इसी तरह 3 में अगर मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो कितना आएगा, अगेन 7 आएगा। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4। ठीक है, इसी तरह 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2, क्योंकि देखो सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम मानक पासे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। अब इस सामान्य पासे में आप एक बात याद रखना कि इस सामान्य पासे की कंडीशन होती है कि जो निकटतम सतह होता है उनका योग 7 होता है। ठीक है, निकटतम या निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। निकटवर्ती सतह मतलब जैसे देखो ये डाइस है ना, तो इसका निकटवर्ती सतह क्या होगा, जैसे 1 है, 1 का निकटवर्ती सतह क्या होगा, 5। यहाँ पे इसका 5 भी होगा और 3 भी होगा। इसी तरह 3 का निकटवर्ती सतह क्या होगा हमारा, 1 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, अब सामान्य पासों को सॉल्व करने के लिए हम पे 2 केस आते हैं। इरेज कर देती हूँ। सामान्य पासों को सॉल्व करने के लिए हम पे 2 केस आते हैं। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट केस, ठीक है, 2 पासे दिए हैं। अब इन पासों में हमें बताना है, जैसे एग्जामिनर पूछेगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, इसी तरह 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों को करने से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों पासों में कोई ऐसा नंबर है जो हमें कॉमन दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पर भी क्या है, 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे दोनों पासों में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो इसी तरह चलेंगे। जैसे 6 है तो 6 के बाद कहाँ जाएगा हमारा, ऐसे घूमेगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ये होगी। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4। 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ, 5, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले पासे में हम यहाँ पे करेंगे, 6 हमने यहाँ लिख दिया, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1, तो हमने यहाँ लिखा 1। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, तो हमने यहाँ लिखा 3। ठीक है, अब देखो ये नंबर तो कॉमन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया ना कि 4 के अपोजिट कौन सा है, 1, और 5 के अपोजिट कौन सा है, 3, या 1 के अपोजिट कौन सा है, 4, और 3 के अपोजिट कौन सा है, 5। तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, 1 के अपोजिट नंबर हो गया हमारा, सॉरी 4 के अपोजिट नंबर हो गया हमारा 1, और 5 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर हो गया, 3। ठीक है, तो इस तरह का केस फर्स्ट आता है जब हम पे 2 डाइस में कोई भी एक नंबर सेम होता है, तो उसे हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे केस 2। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केस 2 के बारे में। देखो
केस 2 में हमें यहाँ पे क्या है, इस तरह में यहाँ पर भी हमें 2 डाइस दिए जाएंगे। अब इन 2 डाइसों में क्या हमें अंतर दिख रहा है कि कोई भी 2 नंबर हमारे क्या होंगे, कॉमन होंगे। फर्स्ट वाले केस में क्या था, 1 नंबर कॉमन था, लेकिन सेकंड केस में क्या हो गया, हमारे 2 नंबर कॉमन होंगे। यहाँ कोई 2 नंबर कॉमन है, बिल्कुल। यहाँ पर 1 भी हमारा कॉमन है और 3 भी हमारा कॉमन है, ठीक है। 2 जो हमारा कॉमन नहीं आया, वो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि 2 किसके अपोजिट होगा, हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें सामान्य पासे के केस 2 के बारे में पता चल गया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए और अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।